हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी वर्सेस टाटा डिजिटल इंडिया सेक्टर म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दोनों सेक्टर फंड है। अब जिसे नहीं पता कि सेक्टर फंड किसे कहते हैं, तो सेक्टर फंड किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करने के कारण ये जो सेक्टर म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत अच्छा रिटर्न लाकर दे सकते हैं, वरना ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन रहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तब आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अब क्रिसिल ने इन दोनों म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। तो इस हिसाब से देखें तो ये दोनों म्यूचुअल फंड एक अच्छे म्यूचुअल फंड माने जाएंगे। अब फंड साइज यानी कि एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट हम देखें, यानी कि ये म्यूचुअल फंड दोनों म्यूचुअल फंड कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं वो हम देखें, तो आईसीआई का जो म्यूचुअल फंड है वो 8,772 करोड़ रुपीज़ मैनेज करता है और उसके सामने टाटा का डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड 5,512 करोड़ रुपीज़ मैनेज करता है। तो एयूएम के साइज़ के मामले में आईसीआई का टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड जीत जाता है। दूसरा, अब हम रिटर्न्स वाइज कंपैरिजन करेंगे तो आईसीआईसीआई ने 6 महीने में -24.75% का रिटर्न्स दिया हुआ है और टाटा डिजिटल इंडिया ने -24.84% का रिटर्न्स। आईसीआईसीआई ने एक साल में 0.38% का रिटर्न, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया ने 0.89% का रिटर्न। आईसीआईसीआई ने 3 साल में 32.33% और टाटा ने 29.16% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है और 5 साल में आईसीआईसीआई ने 27.74% का रिटर्न, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया ने 28.19% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। और एवरेज रिटर्न्स हम देखें तो इन दोनों म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स एक जैसा ही माना जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन 26.21 है और टाटा डिजिटल इंडिया का स्टैंडर्ड डेविएशन 24.82 है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा और जितना हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना लो हो उतना उस म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड इतना प्रेडिक्टेबल होगा और उतना कम रिस्की होगा। तो इस तुलना में टाटा डिजिटल इंडिया का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आईसीआईसीआई के टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन की तुलना में थोड़ा कम है। अगर टॉप 3 सेक्टर देखें जहां पर इन दोनों म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, तो वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर। और टॉप कंपनियां देखें तो वो है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और टेक महिंद्रा। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड ने एक जैसा ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अब हम आते हैं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। तो टाटा डिजिटल इंडिया का एक्सपेंस रेशियो 0.34% है और उसके सामने आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम हमें प्रॉफिट होगा। तो इस तुलना में टाटा डिजिटल इंडिया का एक्सपेंस रेशियो बहुत अच्छा माना जाएगा। अब हम एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है और टाटा का 0.25% है। और बेंचमार्क की हम बात करें तो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड एसएनपी बीएसई टेक ट्राई को फॉलो करता है और टाटा डिजिटल इंडिया निफ्टी आईटी ट्राई को फॉलो करता है। और ये जो दोनों म्यूचुअल फंड है वो मैनेज बाय वैभव दुसाद और मीता शेट्टी मैनेज करते हैं। तो इन प्यूरी कंपैरिजन को देखने के बाद अगर मुझे इन दोनों में से एक म्यूचुअल फंड चुनना हो तो मैं ऑब्वियसली टाटा का डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड चुनूंगा, क्योंकि इसके रिटर्न्स कंपैरेटिवली आईसीआईसीआई की तुलना में थोड़े अच्छे हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो अगर मुझे चुनना हो तो मैं टाटा डिजिटल इंडिया का म्यूचुअल फंड चुनूंगा। आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुनोगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को हेल्प होगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।